नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणसं वन्दितं धोधघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कतारम्। तो कल चर्चा चली थी कि मुनिराज युक्ताहारी हैं। गाथा नंबर 228 हुई थी कि देह है, शरीर में भी मेरा पना नहीं है, ममत्व तो नहीं है, इसलिए शरीर के श्रृंगार आदि से रहित वर्तते हुए अपने आत्मा की शक्ति को बिना छिपाए तप के साथ शरीर को युक्त करते हैं। इसलिए वो आहार करते हुए भी निराहारी हैं, अनाहारी हैं। अब आइए गाथा नंबर 229 पेज नंबर 421। अब युक्ताहार क्या होता है, उसका स्वरूप विस्तार से बताते हैं। एकम खलु तम भक्तम अपरिपूर्णोद्धरम जहालद्धम चरणम भिक्षेण दिवा न रसावेक्षम न मधुमंसम। देखो, जो मुनिराज का आहार है वो आहार कैसा है कि जिस कारण उसको हम युक्ताहार कह रहे हैं, उसके कारण बताए इस गाथा में। हिंदी पद्यानुवाद। एक बार भिक्षा चरण से जैसा मिले मधुमास बिन अध पेट दिन में ले श्रवण बस यही युक्ताहार। देखिए, एकम खलु तम भक्तम। भक्तम माने भक्त यानी ग्रहण करना, भोजन करना। अपरिपूर्णोद्धरम, अप्रति यानी अपूर्ण उदर, पेट को पूरा भरे बिना। जहाँ लब्धम यथा लब्धम, जैसा मिल जाए, कोई चॉइस नहीं है उनकी, लेकिन बस अपने योग्य होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। चरणम भिक्षेण, और खुद नहीं बनाते, भिक्षा में लेते हैं। दिवा माने दिन में। वो एकम जो आया था ना शुरू में, वो इसके साथ भी जोड़ लेना कि दिन में एक बार। न रसावेक्षम न मधुमंसम, माने रस की अपेक्षा से भी रहित, और न मधुमंसम, और मधुमांस से रहित। ये विशेषताएं हैं उस आहार की, जिसके कारण उसको युक्ताहार कह रहे हैं। देखिए अन्वयार्थ। वास्तव में वह आहार एक बार अप्रतिपूर्णोदर यानी ऊनोदर, भूख से कम खाना, उसको कहते हैं ऊनोदर। ऊन का मतलब होता है कम, न्यून होता है ना, न्यून। ऊन कैसे पता चलेगा? जैसे हम बोलते हैं एकोन विंशति, क्या मतलब हुआ एकोन विंशति का? विंशति में एक ऊन, ऊन माने कम, तो 20 में एक कम किया 19। तो ऊना का मतलब कम, ऊनोदर, ऊन कम, उदर माने पेट से कम। लेकिन अब क्या होता है कि ऊनोदर का बन गया दूनोदर। अगर कोई किसी दिन एक आसन करे
तो क्या कैसा खाना चाहिए उस दिन? ऊनोदर तप होता है ना एक। अगर मान लो आप 4 रोटी खाते हो तो उस दिन 3 खानी चाहिए, ठीक है। अब उस दिन 4 खाता है, 4 की जगह 5 खाएगा, क्योंकि आज तो एक ही बार खाना है, और उसके साथ 2-4 चीज़ें और फालतू, तो ऊनोदर की जगह दूनोदर हो जाता है। रोज खाएंगे 10 बजे, उस दिन थोड़ा सा उधर से खिसकाएंगे, थोड़ा सा नीचे से खिसकाएंगे, माने 10 और 4 की जगह बीच में 1 बजे। समझ में आया? अंतर क्या है कि ये जो ऊनोदर है अपनी इच्छा को जितना जीता उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। देखो, अनशन करना मुश्किल है या ऊनोदर करना मुश्किल है? लेकिन एक अपेक्षा देखें, अनशन में तो आपको पूरे दिन भोजन नहीं मिलेगा, ऊनोदर में मिल तो रहा है। देखो, ऊनोदर में शरीर की पूर्ति हो रही है, लेकिन इच्छा को ज़्यादा जीतना पड़ रहा है। तो जिसमें ज़्यादा इच्छा को जीतना पड़े वो ज़्यादा बड़ा तप बताया था, बड़ा तप है अनशन से कहीं आया था। हाँ, ये क्रमिक विकास है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, आगे आगे इच्छाओं का निरोध ज़्यादा है। तो पेट के काटने का नाम तप नहीं है, इच्छाओं को काटने का नाम तप है। और देखो, उससे भी कठिन रस परित्याग। अब आपको एक बार नहीं, अपना 2 बार भी खाओ, लेकिन रस परित्याग तो ये और महा मुश्किल लगता है। जबकि इसमें शरीर की पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन इच्छा की पूर्ति नहीं होती। समझ रहे हो? जैसे बिना नमक के खाओ खाना, बिना नमक की सब्जी, बिना नमक की रोटी, है ना। 6 प्रकार के रस है ना। कभी मीठा छोड़ दिया, कभी ये आपका नमक छोड़ दिया, एक दिन तेल छोड़ दिया, एक दिन दूध, एक दिन दही, एक दिन घी, है, एक दिन तेल। हाँ, ये भी अजीब बात है। रस तो 5 होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा, लेकिन ये जो रसी करते हैं ना, इस रसी में अलग तरीके से दूध, दही, घी, तेल, लेकिन अलग अलग है दोनों की रसी, उसका टेस्ट अलग लेते हैं ना दोनों का। और एक दिन कुछ नहीं बचता तो उस दिन हरी कर देते हैं ना, मंडे को शायद। चलिए, तो एक बार लेते हैं ऊनोदर, माने पेट से कम, यथालब्ध, जैसा प्राप्त हो वैसा, भिक्षाचरण से, दिन में, रस की अपेक्षा से रहित और मधुमांस रहित होता है। देखो, मुनिराज के आहार की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मधुमांस से रहित होता है, तो अच्छा नहीं लग रहा ना कि मुनिराज के आहार में बात कहने की ज़रूरत क्या है कि एक सामान्य श्रावक का भोजन भी मधुमांस से रहित होता है। कि देखो, डायरेक्ट तो मधुमांस का सेवन कोई नहीं करता, लेकिन जैसे अगर मर्यादा से बाहर हो गया आपके मसाले, आटा, तो उसमें 30 जीवों की उत्पत्ति हो गई, है ना। तो अतिचार है तो पूरा का पूरा अनाचार है। ये बताओ, मर्यादा से बाहर का मसाले और आटा हो गया, अनाचारी हो गया, क्योंकि 30 जीव की उत्पत्ति हो गई उसमें। इसमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। मधु डायरेक्ट तो नहीं लेंगे, मानो कोई औषधि वगैरह बना के देने लगे, है। हाँ, ये भी सही कह रही बहन जी कि जो भी रस है, माने अगर वो चलित रस हो जाए, जैसे 6 घंटे की मर्यादा है मान लो सब्जी की, उससे ऊपर हो जाए तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो वो चलित रस है, उसमें भी मधु जैसे ही समझ लो दोष आ गया, मांस का भी आ गया, मधु का भी आ गया। उसके अलावा
कोई औषधि वगैरह के रूप में तो वो भी हो सकता है। क्या मांस में? हरी सब्जी मांस में इसलिए नहीं आएगी, जो एक इंद्रिय का शरीर है ना, उसको मांस की संज्ञा नहीं है। माने जो चीज आटा मसाले उसकी मर्यादा है ना, 3 दिन 5 दिन, उससे बाहर का अगर हो गया तो उसमें त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो मांस है वो, है ना। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि आप जो भोजन की मर्यादा है उतने उतने दिन का थोड़ा थोड़ा अपना पीसो, ठीक है। टेस्ट भी अलग, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक और जीवों की भी रक्षा पलती है और अपन भी पाप से बचते हैं, है ना। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है वो बात। अब लोग आलू तो छोड़ देते हैं, आलू तो छोड़ देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आलू में जितनी हिंसा है ना, आलू में तो फिर भी एक इंद्रिय की भले बहु हो, ठीक है। लेकिन ये जो आपके रसोई के मसाले अधिक हैं, ये जो मर्यादा से बाहर होते ही और प्रतिदिन इसमें तेजी से बढ़ते चले जाते हैं, फिर त्रस जीव 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के। समझ में आया? नहीं आई बात समझ में? जैसे दूध है ना, दूध तो मर्यादा के बाहर का जो दूध है अंतर मुहूर्त बाद, उसमें निरंतर अगर भैंस का दूध है तो भैंस के आकार वाले सम्मूर्छन असंख्यातों जीव उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं और वो मल्टीपल बढ़ते जाते हैं। जितना जितना देर होता जाएगा उतनी उतनी तीव्र गति से उसमें बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए दया पालने के लिए भी थोड़ा बहुत करणानियोग पढ़ना पड़ेगा कि जीवों के स्थान क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ जीवों के कुल हैं, योनियाँ हैं, उनके उत्पत्ति स्थान हैं, कितने कितने जीव उत्पन्न होते हैं। इसका थोड़ा सा गणित पता हो ना जीव को, तब इसको भय लगेगा कि बता जरा से अपने थोड़े से स्वाद के लिए कितना पाप बांधूंगा, उस पाप को फिर कैसे धोऊंगा। समझ में आया ना? अभी इसको दिखता ही नहीं है। देखो आगम चक्षु साहू आएगा, इसमें भी आगे आने वाली ये गाथा है। जो साधु हैं वो कैसे चक्षु वाले हैं? आगम चक्षु वाले। तो आगम चक्षु माने आगम से देखते हैं, तो उनके सामने अगर अमर्यादित भोजन होगा ना, हमें आपको उसमें जीव नहीं दिखते, कीड़े नहीं दिखते, लेकिन उन्हें पूरी कैलकुलेशन उन्होंने पढ़ी है करणानियोग में कि कैसे अनंत अनंत जीव होते हैं इसमें। समझ में? वो सब उनको दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो आगम की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए कहा आगम चक्षु साहू। बात समझ में आ रही है? हम और आप भी जब आगम को गहराई से पढ़ेंगे, विचार करेंगे, तो आप खा नहीं पाओगे अवक्ष। समझ में आया? देखो जैसे बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं कि जिनको आपको बहुत सावधानी से सुधारना पड़ता है, और जो लोग सुधारते हैं वो देखते होंगे कि भाई सब कहाँ कहाँ से जीव निकल के आ जाता है ना। सेम है, सेम होती है, सेम फली क्या बोलते हैं उसको, तो सेम को आप ऐसे ही थोड़ी बिनार दोगे। कैसे करोगे? पहले उसके 2 खोलोगे, उसको खोल के चेक करोगे, ठीक है। और उसके बावजूद भी जो आपको बिल्कुल बढ़िया दिख रही हो, एकदम ताज़ा, वो जब खोलते हैं तो भी उसमें कीड़ा निकल जाता है। और आप किसी रिश्तेदार के गए, उसको तो विवेक नहीं है, वो तो सब्जी आई धड़ाधड़ ऐसे काटी, भिंडी आई, भिंडी को भी ऐसे ऐसे बिनार लिया। और अगर आप अपने घर में भिंडी सुधारो तब आपको पता चलेगा कि अच्छे से देख लिया, वैसे खाने लायक नहीं है भिंडी, अब अक्षय में आती है। समझ में आया? लेकिन फिर भी आप ये देखो कि आप अपने हाथ से अपने घर का बनाया हुआ और बाहर का रेडीमेड भले ही कितना भी शुद्ध हो, ठीक है, मान लो 100 की भोजनशाला भी चलती है, लेकिन 100 लोगों का खाना बनेगा, तो मुझे एक बात बताओ, वो सब्जी सुधारने वाला वो बेचारा सुधार पाएगा क्या उस तरह से? 2-4 लोगों का भोजन हो तब तो उतनी बारीकी से सुधार हो सकता है। और वो भी वो कि जिसको विवेक नहीं है। हम मान लो अपने आप सुधारें, हमें चाहे 2 घंटे लगें चाहे 4 घंटे,
तो देखेंगे ही। लेकिन जो वो हलवाई है उसको बेचारे को क्या विवेक है। आपने मसाले भी दे दिए मर्यादा के, आपने आटा भी दे दिया, आपने पानी भी छान के दे दिया, ठीक है, लेकिन सब्जी आप थोड़ी ना बना रहे हो, है ना। और जब आप इतना सोचोगे तब आपको खाने से पहले लगेगा कि भैया रहने दो, हम तो नमक से खा लेंगे। समझ में आया। तो इसलिए बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोय, और जीव जीव ठान जाने बिना दया कहाँ से होए। कि पहले आप जान तो लो कहाँ कहाँ जीव होते हैं। पता ही नहीं है हमको कि कहाँ हमने कितने जीव मार दिए 1 मिनट में, पता नहीं चलता। तेजाब की बोतल लाते हैं और नाली में डाल दी, कितने भयंकर कितने जीव जाके नाली के भी मरेंगे। समझ में। इसीलिए तो मुनिराज सूखे में सोच जाते हैं कि जो फ्लश की लेटरिन है इनमें तो महाहिंसा हो रही है, और सारा का सारा मल गटर में जा रहा है और कितने महाकीड़े पैदा हो जाते हैं उसके अंदर। तो इसलिए मुनिराज की चर्या पूरी अहिंसक है। टीका, एक बार आहार ही युक्त आहार है। एक कहावत भी है, एक बार खाए सो योगी, और 2 बार खाए भोगी, और 2 से ज्यादा खाए तो रोगी। समझ में है क्या? योगी, और 2 बार खाए भोगी, और 2 से ज्यादा खाए। अब आप ऐसा मत कहना कि नहीं सब खाना तो हम 2 ही बार खाते हैं, लेकिन 2 बार ब्रेकफास्ट होता है। समझ में आया? और ब्रेकफास्ट भी कैसा होता है कि ब्रेकफास्ट में पराठे खाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर बीच में एक चाय नाश्ता, फिर खाना, तो 4 बार हो गया। कई बार ऐसा हो जाता तो क्या हो जाएंगे, ना डॉक्टरों की भीड़ क्यों लगी हुई है? डॉक्टरों की भीड़ तो इसीलिए लगी हुई है। हमारी समस्या ज्यादा खाने की है, तो खाने की तो थोड़ा ज्यादा खाते हैं, शरीर भी खराब तो नहीं खराब हो। हाँ, स्थूल कथन है। कल बताया था ना, ये कथन स्थूल कथन होते हैं। सारी समस्या यही है। खाने वाले 11 बजे खाना के शाम को खा सकते हैं, दोपहर में खाना खाओ तो रात को ऊँघ लगेगी, तो रात को खाना कहाँ छोड़ा। मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी की बात है, आज के टाइम में किसको भूख लगती है? भूख नहीं है, वो जिव्या इंद्रिय, ठीक है ना, वो लपलपाती है और कुछ नहीं है। कहाँ खाली होता है आजकल? आदमी का पेट ही खाली नहीं होता। क्यों? फिजिकल मेहनत करता नहीं, लीवर सबके खराब है, तो वो अग्निमंद पड़ गई भोजन की। तो असली भूख तो लगती नहीं, भूख उसको लगती है जो मेहनत करे, और भूख लगने से पहले खा लेते हैं। तो पुरानी नाली साफ नहीं होती और नया और उसमें कूड़ा डाल देते हैं, तो कहाँ से भूख लगेगी? सिर्फ विकल्प की पूर्ति के लिए कि हाँ दिन छिपने वाला है तो खाना खा लो, टाइम हो गया खाना खा लो। समझ में? तो एक बार आहार ही युक्त आहार है, क्योंकि एक बार आहार करके आराम से शरीर की गाड़ी चल सकती है, क्योंकि उतने से ही श्रामण्य पर्याय का सहकारी कारणभूत शरीर टिका रहता है। और इतना नहीं, आपको और 3 दिन में भी एक बार भोजन मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। समझ में? ये तो अपनी हैबिट ऐसी है ना कि 2 टाइम खाना है, 2 टाइम खाना है। तो जब एक आसन करो तो भी सही चलता है। और आप किसी दिन उपवास कर लो, शुरू में तो दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट कर लेती है उसको। बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत अच्छे से उपवास कर लेते हैं, और उसमें एक दिन पहले भी एक आसन और पीछे भी एक आसन, और ये नहीं कि कोई पड़े रहेंगे चारपाई पे।
सारी अपनी क्रियाएं भी करेंगे, सब काम करेंगे, है ना। तो शक्ति को छिपाने से शक्ति मिट जाती है, और शक्ति को छिपाए बिना जितना आप व्रत तप अधिक करेंगे उतनी आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, क्योंकि अंतराय कर्म का क्षयोक्षम भी बढ़ता है। समझ में आया? आप बिल्कुल नहीं करो तो आपकी शक्ति इतनी घट जाएगी कि आप 1 घंटे भी भूखे रहना मुश्किल हो जाएगा, आपको बेचैनी लगने लगेगी। लेकिन आप धीरे धीरे अपना कोशिश करें तो शक्ति भी बढ़ती जाएगी आप, है ना। ऐसे भी लोग हैं जो 10-10 उपवास कर लेते हैं निर्जला। बात समझ में आ रही है कि है तो जड़ की क्रिया, समझ में आया? है तो जड़ की क्रिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहाँ भाव तो जीव का है ना, त्याग करने का, ग्रहण करने का, वो भाव जीव का है, और वो कष्ट भी महसूस होता है, लेकिन उसके बावजूद अपनी उस इच्छा को जीतना, तो उसका फल जीव को लगता है। देह की क्रिया का तो नहीं है, लेकिन उस संबंधी भाव का फल तो जीव को है ही। मैंने ये बात इसलिए कही कि हम लोग क्या कहते हैं कि क्या दम है इसमें, क्या दम है इसमें। बात तो सही है, कोई दम नहीं है, तो हमें तुम्हें भी तो करना चाहिए ना, जब दम ही नहीं है उसमें। कि हम किस लिए कह रहे हैं कि दम नहीं है, क्योंकि हम करते नहीं और हमको करना भी नहीं, और उसको ठीक भी साबित करना है, इसलिए हम कहते हैं कि क्या दम है इसमें। लेकिन आप जिनागम की आज्ञा है ना, करना चाहिए, करो, आप अपनी इच्छाओं को जीतो और अपने परिणामों में फिर परिवर्तन देखो, है ना। करने के बाद हम कहें कि कोई दम नहीं है, तब है बात। लेकिन जो करता है वो ये कहना बड़ा कठिन होता है कि इसमें दम नहीं है। समझ में आया? हाँ, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब भी आप कोई प्रतिज्ञा लेंगे, टोडरमल जी ने लिखा कि बिना प्रतिज्ञा लिए परिणाम सुधरते नहीं हैं, परिणाम रुकते नहीं हैं, क्योंकि परिणामों में निरंतर आशा बनी रहती है। हाँ, और जहाँ वो प्रसंग, जैसे मान लो आप किसी मेहमानी में गए, आपने कहा नहीं नहीं साहब हम लेते नहीं हैं, कि त्याग तो नहीं है ना, नहीं है तो फिर ले लो, और अपने भी परिणाम शिथिल हो जाते हैं। और अगर त्याग किया हो तो भैया नहीं, हमारा त्याग है। समझ में आया? तो इसलिए प्रतिज्ञा तो लेनी ही चाहिए। अब आपको बताऊं एक नियम करना नियोग का, जिसको नरकायु बंध गई होती है, उसको है, जिसको नरकायु बंध गई उसको संयम अंगीकार करने के भाव नहीं हो सकते, अनुव्रत भी नहीं हो सकते। क्या हुआ? श्री कृष्ण मैंने बहुत रोए जब वो भविष्यवाणी हो गई नेमिनाथ भगवान के समोशरण में कि 12 वर्ष में द्वारका नगरी भस्म हो जाएगी। तो उन्होंने मुनादी पिटवा दी कि भैया जिसको व्रत अंगीकार करना व्रत अंगीकार करे, अणुव्रत अंगीकार करना अणुव्रत अंगीकार करे, सब व्यवस्था हम कर लेंगे। लेकिन उनको खुद को परिणाम नहीं आ रहे संयम अंगीकार करने के, तो उन्होंने कहा भी शायद किसी के आगे, श्रेणिक राजा को भी था, क्योंकि उनके भी नरकायु बन चुकी थी राजा श्रेणिक को भी, ऐसे श्री कृष्ण को भी है। हाँ, मुझे परिणाम क्यों नहीं आ रहे अनुव्रत ग्रहण करने के, बात समझ रहे हैं? तो भैया इन सब चीजों को मोक्ष मार्ग में साधन भूत जानकर है, मैंने दिगंबर आचार्यों ने, भगवान ने, ये शास्त्रों में आई हैं बातें, तो हमें उसका यथार्थ स्वरूप, उसका रहस्य समझना चाहिए। हाँ, कोई जड़ क्रिया हो जाए, बिल्कुल ही क्रिया से ही धर्म हो जाएगा, भेद विज्ञान को ना जाने, क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसको ना जाने, तो उसको समझाने के लिए हम कहते हैं कि भैया जड़ की क्रिया है। लेकिन यथार्थ ज्ञान पूर्वक जैसी जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा अपना मोक्ष मार्ग साधना चाहिए।
देखो प्रतिज्ञा दो प्रकार की होती है, एक कुछ काल के लिए और एक आजीवन के लिए। तो जो कुछ काल के लिए होती है वो नियम होते हैं, और जो आजीवन होती है वो यम होते हैं। तो जो संयम है वो आजीवन होता है, जैसे चाहे देश संयम हो, चाहे सकल संयम हो, वो आजीवन होगा। ये नहीं कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। और ये जो कुछ काल के लिए होते हैं वो होते हैं नियम। ठीक है दीदी, ऐसे ही कुछ हो तो आप करेक्ट कर दिया करो बीच में। तो नियम, ये छोटे छोटे नियम ही फिर बहुत बड़े यम बन जाते प्रैक्टिस के लिए। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, 2 घंटे का ले ले, 4 घंटे का ले ले, 1 दिन का ले ले, 1 महीने का ले ले। ये अपनी सहूलियत के हिसाब से है कि एक अभ्यास के लिए अपने को कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि हाँ ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं कर सकता हूँ, तो करो फिर उसको। हाँ देखो, प्रतिज्ञा तो दोनों में होगी। जब आप नियम लोगे वहाँ भी प्रतिज्ञा है, और यम लोगे वहाँ भी प्रतिज्ञा है। क्या चीज़? प्रतिज्ञा ले रहे हैं, हाँ तो जैसे किसी की साक्षी में लेते हैं कि टूटे ना, ठीक। कोई हमें उसमें भरोसा कर सके। हाँ आपने ऐसी प्रतिज्ञा ली। देखो, वैसे तो हम अगर कोई नियम वगैरह भी लेते हैं ना, तो किसी की साक्षी, जैसे कहते हैं कि पंच कल्याणक में लेंगे ब्रह्मचर्य, कि जरूरी है, उससे परिणामों में रुकावट रहती है। आपने चुपचाप लिया, किसी को क्या पता, तो इसके परिणाम भी चेंज हो जाते हैं। और जो पंचों की साक्षी में ली, पूरे समाज की साक्षी में ली, तो आसान नहीं होता उस प्रतिज्ञा को भंग करना। ऐसे ही जो लोग छुपके शादी कर ले, लव मैरिज कर लें, उनके डिवोर्स जल्दी होंगे। और जो पंचों की साक्षी में पूरी समाज को न्योता देके, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो वहाँ उनको भाव भी नहीं आते इस प्रकार के। समझ में आया? हाँ, लेने ऐसे ही चाहिए कि किसी की साक्षी पूर्वक, और फिर अपने परिणामों में कुछ शिथिलता, मलिनता आए तो उनसे कहने भी चाहिए। लेकिन हम, हाँ, क्योंकि तभी अपने वो नियम टिके रहते हैं। अभी क्या होता है, अपने मन में जब आया ले लिया, जब आया छोड़ दिया, जब आया चेंज कर लिया, तो निभेंगे कैसे? तो उसे, हाँ, तो यही तो नियम है एक्चुअल में ना। वो क्या है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हाँ, आप आगे करते हैं। अरे टाइम तो बहुत हो गया, बस बाकी चर्चा भी इसकी कल करेंगे, युक्ताहार की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।